वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज एक बुराई पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है और वो है ग़ीबत। हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया कि ये ग़ीबत वो गुनाह है जिसको ज़िना से बड़ा गुनाह बताया गया है। यहाँ तक कि हज़रत शेख अबुल लैस बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने ग़ीबत के ताल्लुक़ से उनसे पूछा कि ग़ीबत किसे कहते हैं, तो हज़रत शेख अबुल लैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये जवाब देते हैं कि मेरे नज़दीक ग़ीबत एक बार की ग़ीबत, एक बार ग़ीबत करना ये 100 मरतबा ज़िना करने से भी बदतर है। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा गुनाह ग़ीबत कि 100 मरतबा ज़िना करने से भी बड़ा मेरे नज़दीक ये एक ग़ीबत है। अल्लाहु अकबर। और मकाशिफ़तुल क़ुलूब की ये रिवायत मौजूद है। तंबीहुल गाफ़िलीन की एक रिवायत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दावत में गए हुए थे। वहाँ चंद लोग खड़े हुए थे। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम करीब पहुँच गए तो देखा कि लोगों में चेमें कोइयाँ शुरू थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक आवाज़ ये भी आई कि अरे फलां साहब अभी तक नहीं आए, वो क्यों नहीं आए अभी तक? तो उन्हीं में से कुछ कहने लगे, अरे वो मोटा है, वो मोटा है, वो नहीं आया होगा, वो आराम से चल रहा होगा, वो ज़्यादा खाता होगा। हज़रत शेख इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने आप पर मलामत की कि मैं एक ऐसी महफिल में आया हूँ, एक ऐसे प्रोग्राम में मैं आया हूँ कि जहाँ मुसलमान की ग़ीबत की जा रही है, जहाँ मुसलमानों की बुराई की जा रही है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ग़ीबत कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है कि हज़रत इब्राहीम जैसी शख्सियत आरिफ बिल्लाह वो ग़ीबत का जब नाम सुनते हैं कि ग़ीबत हो रही है तो अपने आप में मलामत करना शुरू कर देते हैं कि मैं ऐसी महफिल में आया, ऐसी महफिल में कि जिसमें मुसलमानों की ग़ीबत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हदीस पाक के अंदर है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक औरत हमारे पास आई। जब वो जाने लगी तो मैंने ये कहा कि अरे इसका कद कितना छोटा है, इसका कद कितना छोटा है। तो जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना है तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा तुमने इसकी ग़ीबत की है। अल्लाहु अकबर। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अहया उलूम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग़ीबत आम तौर पे हमसे होती भी जाती है और हमें एहसास तक नहीं होता। हज़रत आयशा से ही रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक औरत के बारे में कहा कि अरे इसका दामन कितना लंबा है। जब मुस्तफ़ा करीम ने इतना सुना है फ़ौरन फरमाया, आयशा फेंको फेंको। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ये कहती हैं, मैंने फ़ौरन क़ै कर दी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की ये रिवायत। अल्लाहु अकबर। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग़ीबत कितना बड़ा जुर्म है कि ग़ीबत का नाम ही हज़रत आयशा ने सुना तो फ़ौरन क़ै कर दी। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को रोज़ा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि जब तक मैं न कह दूँ इफ्तार ना किए जाए। सहाबाई कराम ने रोज़ा रखे। जब इफ्तार का वक्त हो गया तो एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो इफ्तार कर लूँ। मुस्तफ़ा करीम ने इजाज़त दे दी। दूसरे सहाबी आए, हुज़ूर ने उन्हें भी इजाज़त दे दी। तीसरे फिर सहाबी आए, हुज़ूर ने उन्हें भी इजाज़त दे दी। इसी तरीके से सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आते रहे।
मेरे नबी इजाजत देते रहे। उसी दौरान एक शख्स और आए और उन्होंने ये कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो औरतें हैं, वो आपके पास आने में झिझक महसूस कर रही हैं और रोज़े से हैं, या रसूलल्लाह उन्हें इजाजत मरहमत फरमाएं कि वो इफ्तार कर लें। मेरे नबी ने जब इतना सुना तो मुस्तफ़ा करीम ने चेहरा फेर लिया। उन्होंने दूसरी मरतबा फिर कहा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। तीसरी मरतबा फिर कहा, या रसूलल्लाह उन औरतों को इजाजत दें कि वो रोजा खोल लें। मेरे नबी ने फरमाया, अरे वो इंसान रोजे से कैसे हो सकता है जिसका दिन यूं गुजरता है कि वो लोगों का गोश्त खाता है। कैसे रोजे से हो सकती हैं वो औरतें जिन्होंने दिन भर लोगों का गोश्त खाया है। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जाओ उन औरतों से कहो अगर वो रोजे से हैं तो कि फौरन कै करें। वो गए और औरतों से कहा कि आप कै करें। जब औरतों ने कै की है तो गाढ़ा गाढ़ा खून निकला, खून के लुथरे निकले पलटी के अंदर। वो शख्स रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह उन्होंने कै की है तो गाढ़ा गाढ़ा गोश्त निकला है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए शख्स सुन ले, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, अगर वो औरतें कै नहीं करती तो इन दोनों को जहन्नम के अजाब से कोई नहीं बचाता, अल्लाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता है, ना जहन्नम में जलना होता। अब तरगीब और तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है, अहया उलूम के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। गीबत कितना बड़ा जुर्म है, गीबत बहुत अजीम गुनाह है। मेरे भाइयों, आपसे अदबन कहना चाहूंगा, एक दूसरे की गीबत बंद करें, एक दूसरे की बुराइयां बंद करें। आज ये हमारी समाज में गीबत बहुत आम है, लोग गीबत कर भी देते हैं और जब कहा जाता है उनसे गीबत मत करो, गीबत को बंद करो, तो लोग कहते हैं मौलाना साहब गीबत नहीं है। अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हमारा गीबत का मकसद नहीं था, बल्कि उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत है, हम तो ऐसा ही कह रहे थे। प्यारे, अगर तुमने कोई भी बात ऐसी कही है कि जो उसको ना पसंद हो, उसको वो बात सुने तो उसको अच्छी ना लगे, तो यकीनन गीबत है। और अगर जब आप गीबत करोगे तो यह समझ लीजिए खुदा के कहर से आपको कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह के खौफ से डरिए, खुदा के कहर से डरिए और गीबत करने से बाज रहिए। अपने मोमिन भाई को तकलीफ मत पहुंचाओ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुमने कोई ऐसी बात कही अपने मोमिन भाई से कि जिसे अगर वो सुन ले और उससे अगर तकलीफ महसूस हो रही है, तो तुमने उसको तकलीफ नहीं बल्कि तुमने एक उसकी गीबत तो की है और एक तुमने हरामकारी भी की है। मोमिन को तकलीफ पहुंचाना, मोमिन को चोट पहुंचाना, उसका दिल दुखाना यकीनन हराम और सख्त हराम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला हम तमाम को गीबत से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।